बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा नई सरकार के कामकाज का ब्लूप्रिंट। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। सभी गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क होंगे और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा। इसके साथ ही पेपर लीक समेत बाकी मामलों के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाने को भी कहा गया है। अगले 5 सालों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की भी बात इन प्राथमिकताओं में बताई गई है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे प्राइम डिबेट में। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भजनलाल सरकार ने तय की 10 प्राथमिकताएं। पेपर लीक समेत अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन। भ्रष्टाचार माफिया राज का। विधानसभा में सीएम कक्ष में विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। 24 विधायकों ने, 2 दर्जन विधायकों ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इन विधायकों में जवाहर सिंह बेढम, बाल मुकुंदाचार्य, जीतराम चौधरी जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके अलावा अनीता भदेल, हीरेन कौशिक, अविनाश जोशी, ओटाराम देवासी और विधायक संजय शर्मा समेत कई विधायकों ने, कुल मिलाकर 24 विधायकों की बात सामने आ रही है कि इन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा में सीएम कक्ष में मुलाकात की है। तो 2 दिन की विधानसभा की कार्यवाही आज समाप्त हुई और इस बीच विधानसभा में सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए करीब 2 दर्जन 24 विधायक पहुंचे हैं। बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है और जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि अब विधानसभा से सीधा सीएमओ की तरफ मुख्यमंत्री रवाना होंगे। वहां पर भी मीटिंग्स का दौर चलेगा और बाकी कामकाज करेंगे। तो आज कुल मिलाकर 10 प्राथमिकताएं तय कर ली हैं सरकार ने। ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार कर लिया है। आगे कैसे काम करना है वो पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि गाइडलाइन तैयार कर लिया कि इसी के इर्द गिर्द काम होगा। बदलाव हो सकते हैं आगे, इसमें हो सकता है कि इसमें थोड़ा और चीजें जोड़ दी जाएं। फिलहाल जो आज ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश पारीक, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, महासचिव पीसीसी, आपका स्वागत है। स्मित मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत सर। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल आज सीधे मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपसे करना चाहूंगा। चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी की तरफ से राहत कैंप के जरिए 10 राहत देने की बात कही गई, उसके लिए कैंप लगाए गए और अब मुख्यमंत्री बनने के 6 दिन के अंदर ये 10 बड़े फैसले लिए गए हैं कि इनके इर्द गिर्द ही सरकार काम करेगी और ये मोदी की गारंटी है। और आपके 450 का सिलेंडर भी इसमें शामिल है। देखिए रविंद्र जी, हम तो दूसरी बात कहते हैं कि ठीक है, आपने अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 450 का सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, उसके बाद बड़ा माहौल बना और दबाव में आकर के आपने निर्णय लिया, लेकिन ये प्राथमिकता अभी तय की है। प्राथमिकता तो ये थी जिसका जनता इंतजार कर रही थी कि कब हरियाणा से सस्ता पेट्रोल राजस्थान में मिलेगा, क्योंकि यही मुद्दा बार बार उठाया था। सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में था, लेकिन कहा यह गया प्रधानमंत्री जी द्वारा और सब के द्वारा कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल है, तो वेट कब कम होगा? वो तो प्राथमिकता में। चलो, ये तो आपने मान लिया कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अच्छा है ना, हमने तो कहा मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब वो वैट कम करके कब हरियाणा से सस्ता पेट्रोल करेंगे ये अभी तक पता नहीं पड़ा कि डेट घोषित की, लेकिन मुद्दा बनाया था। दूसरा मुद्दा ये था कि क्या राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जो लाभ मिल रहा है अब वो मिलना बंद हो गया है,
तो वो क्यों हुआ? क्या वो प्राथमिकता में नहीं है चिकित्सा? क्या प्राथमिकता में आपके जो मुफ्त शिक्षा जो थी, जो चल रही थी, वो नहीं है? दूसरी चीज है इसमें प्राथमिकता जब में, केंद्रीय इसमें सरकारी इसमें बैंकों- इसमें लड़कियों को केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी, ये जिक्र है। नहीं, ये नहीं, इसके अलावा जो हाँ। थी ना, कोचिंग दे रहे थे 30,000 बच्चों को हम लगातार उच्च अच्छा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए या ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम ओके। के लिए, वो नहीं है। लेकिन दूसरी चीज है किसानों वाली बात जो आई, हाँ। हमने 3 दिन में 4 दिन में हमारी कैबिनेट ने या हमारे मुख्यमंत्री जो बने थे उस वक्त निर्णय किया था 21 लाख किसानों का कर्ज माफ करा। हाँ। तो आपने अभी तक तो आप प्राथमिकता बता रहे हैं, लेकिन जो हमने कानून बनाया था कि 5 एकड़ से जो भूमि है उतनी भूमि तक नीलाम नहीं की जा सकती है, कानून बनाया था। ये लागू कब होगा? ये प्राथमिकता में नहीं है। केंद्रीयकृत बैंकों ने, राष्ट्रीयकृत बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक जो केंद्र सरकार के अधीन है, हाँ। उन्होंने जो नीलामी के नोटिस दिए थे, आप वापस तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्ज कब माफ होगा? वो टाइमलाइन आपकी तय नहीं है। प्राथमिकता क्या होती है? अरे आप सीधे सीधे बताइए, हमारे साथ तो आपने नहीं किया कि वन टाइम सेटलमेंट करा देते, किसानों का कर्ज। ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाए, मुकेश पारिक जी से जवाब लेता हूं। मुकेश पारिक जी, जो प्राथमिकताओं में पॉइंट नहीं है, आपने सुना किन किन चीजों का जिक्र किया, उसको स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि वो कब से लागू होंगी, और ये सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, कहा गया है कि इस पर अमल होगा, कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं। देखिए, यह वो प्राथमिकताएं हैं। हमने कहा था कि राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, और वो सरकार बन गई। पीएम की जो गारंटी है, वो सारी गारंटियां इसमें है। चाहे हमने वो पेपर लीक का मामला नहीं हो, मुकेश जी, मैं एक मिनट सर, देखिए जो चीजें हैं वो तो आ गई हैं, जो चीज नहीं है स्वर्णिम जी जिसका जिक्र कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना। देखिए, इसमें सारे मुख्य मुद्दे आ गए। हमने ऐसा कोई वो नहीं किया कि हमने चुनावों को देख के या चुनाव को नजदीक देख के कांग्रेस की तरह घोषणा की। पेट्रोल और डीजल कि सस्ता मिलेगा, इसको लेकर क्या इन घोषणाओं में कुछ है? अगर इन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया होता तो किसानों की जमीन नीलाम क्यों होती? अगर संपूर्ण कर्ज इन्होंने माफ अरे कर सर, दिया होता, तभी तो ये विपक्ष तो में आ गए, किसानों आप की- सरकार में है। मुकेश पारिक जी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, इसका आश्वासन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये गारंटी में था कि नहीं था? देखिए, आप बिल्कुल देखिए, जो हमारा संकल्प पत्र है, जिसमें वो जो प्राथमिकता है, वो सब हमारे संकल्प पत्र में थी। और जहां तक पेट्रोल डीजल का, आप इंतजार कीजिए, हमने तो सरकार बनते ही हमारी इंतजार प्राथमिकताएं कीजिए बता दी जी। और हम दूसरी जनता चीज को क्या रिलीफ दे सकते हैं, दूसरी चीज, चिरंजीवी योजना का लाभ देना बंद कर दिया, ये बड़ा आरोप स्वर्णिम जी ने लगाया। मैं जानता हूं कि आप इस पर जवाब देना चाहेंगे। नहीं, देखिए, इसको ये भी एक गलत आरोप है। हाँ। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार के रहते हुए ही चिरंजीवी, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए सर, हमें आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए मुकेश जी। किसानों को मैंने बात बोली, साथ ही चिरंजीवी योजना की जो ये बात कर रहे हैं, इनकी सरकार के समय चिरंजीवी योजना में आपने देखा होगा कितने अस्पताल उससे बाहर हो गए, कितने अस्पतालों में उसकी सुविधा नहीं मिल रही थी। ये तो स्थिति इनकी सरकार के समय बिगड़ गई थी। हम तो क्या सर, बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने की जिम्मेदारी है बीजेपी सरकार की। ये एक डाउट क्लियर कीजिए, वो हम करेंगे। स्वर्णिम जी की और लोगों की शंका को दूर करते हुए मुकेश पारिक जी, प्रवक्ता बीजेपी, ये बताइए कि चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को आज की तारीख में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम उससे बेहतर लाभ देंगे। अब मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप चिरंजीवी योजना का जो लाभ इन्होंने जितना प्रचार किया था, उतना लाभ नहीं मिला। हम उससे बेहतर लाभ देंगे। मैं यही आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो तो ये इन 10 योजनाओं में, 10 घोषणाओं में नहीं है इसका जिक्र। कोई बात नहीं, इसमें तो और कई चीजें नहीं होगी, लेकिन आएंगी। ये तो हमने अभी वो प्राथमिकताएं दी है जिनको तुरंत कर रहे हैं, बाकी और चीजें भी आएंगी, जल्दी आएंगी। ठीक है, मैं एसपी मित्तल सर आपका रुख करता हूं। अगर हम इन 10 बड़े फैसलों को देखें, इन प्राथमिकताओं को देखें, तो इसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, वो वर्ग एक तरह से कहें कि लाभार्थी के तौर पर या जिनके लिए कल्याण करना है सरकार को, उसके तौर पर देखा जा रहा है मोदी की गारंटी बताते हुए। और प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हमारे लिए जातियां ये लोग हैं, महिला, युवा, और उसी लिहाज से इन गारंटीज को, या यूं कहें कि इन 10 बड़े फैसलों को आप कैसे देखते हैं? और जो मिसिंग इसमें चीजें हैं, जो आशंकाएं स्वर्णिम जी की है, उस पर भी एक कमेंट सर आपका। देखिए
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभालने के बाद ही जिस तरीके से अपना एक्शन दिखाया है, मुझे लगता है कि ये एक्शन जो है वो काफी प्रभावी होगा आने वाले समय में। और कांग्रेस चूंकि अभी विपक्ष में आई है तो थोड़ा सा उसको इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा मंत्रिमंडल के विस्तार का भी इंतजार करना चाहिए। हम आज के घटनाक्रम को देखें, चीफ मिनिस्टर के घटनाक्रम को देखें तो आज सवेरे वो दिल्ली में थे, उन्होंने वहां प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करी, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करी, उसके बाद वो विधानसभा सत्र में शामिल हुए और अभी अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो 24 विधायकों से मिले हैं और उसके बाद अभी रात को सीएम हो जा रहे हैं। तो आप जो सरकार का जो एक काम करने का जो तरीका है उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक, अब वो सीएमओ में कब तक रात तक रहेंगे ये अभी पता चलेगा। लेकिन सरकार मुझे लगता है कि कार्रवाई कर रही है, इसीलिए 10 प्राथमिकताओं को गिनाने की बात की गई है। ये प्राथमिकता कोई नई नहीं है, कोई नई बात नहीं है। आपको ध्यान हो तो क्या नाम से प्रधानमंत्री जी ने जब सभाएं की थी तभी नहीं सब चीजों को गिनाया था, उसके बाद में संकल्प पत्र में आया, उसके बाद अभी 2 दिन पहले विज्ञापन देके भी ये सारी चीजें गिनाई गई थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो सोनम चटर्जी ने जो बात कही है वो उनकी बात एक विपक्ष के नेता के नाते बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार धीरे धीरे काम करेगी। अभी जो क्या नाम से 10 प्राथमिकता गिनाई है उनके संदर्भ में बात होगी। मैं भी यही बताना चाहता हूँ, अभी अभी जो खबर आई है कि कल क्या नाम से मुख्यमंत्री जो है वो गृह विभाग की मीटिंग लेंगे और दूसरे काम भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय चाहिए, ये सब चीजें जाहिर तौर पर समय चाहिए। लेकिन एक कहीं ना कहीं सर ये जो पेट्रोल और डीजल, उसमें इमीडिएट अमल होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल जो हर वर्ग को, हर व्यक्ति को छूता है, उस पर कहीं ना कहीं अभी तक कुछ नहीं आया है, तो वो आशंका यहां स्वर्णिम जी की तरफ से आई। और बात करें कि अगर स्वास्थ्य लाभ की बात करें, चिरंजीवी योजना को लेकर भी अभी इस पर कुछ खास नहीं नजर आया और इसको लेकर मुकेश पारीक जी ने कहा कि हम इससे बेहतर लेकर आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इसको बंद कर दिया, रोक दिया, उन्होंने कहा कि हम इससे बेहतर लेकर आएंगे और पिछली सरकार में ही ये धराशायी एक तरह से हो गई थी। कुछ थोड़ी 2-3 चीजें और बोल देता हूं सर। 4000 से बढ़ाकर 8000 मातृवंदन की रकम की जाएगी, जो संकल्प पत्र था उसमें यह भी दिया था। गेहूं के ऊपर 2700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा, एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा, यह भी था। 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूनिफॉर्म आदि के लिए आर्थिक रूप से कमजोर है 1200 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी। फिर आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन होगा और जो 2 लाख का सेविंग बॉन्ड है वो भी देने की बात थी। तो कुछ ऐसी चीजें यहां पर मिसिंग है। मैं वही समझना और जानना चाह रहा था कि ये 10 चीजें जो रखी गई हैं इसके पीछे क्या फोकस है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि हां, इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी है और इसमें 5 साल का एक खाका भी पेश किया जा रहा है। मतलब 2 in 1 काम हो रहा है। रविंद्र, मेरे को जवाब देना है सर? बिल्कुल। हाँ रविंद्र जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे अभी आज जो 10 प्राथमिकता गिनाई गई उसमें एक बात ये कहेगी कि क्या नाम से 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये बहुत जरूरी है। आप देखो कि जिस तरीके से क्या नाम से कांग्रेस के शासन में आरपीएससी का ढर्रा बिगड़ा, सरकारी नौकरी आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा के माध्यम से दी जाती है। जिस तरीके से आरपीएससी के मेंबर इस बात के लिए पकड़े गए कि वो प्रश्न पत्र आउट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आरपीएससी का ढर्रा बिगड़ा हुआ है, आपको यदि 2.5 लाख नौकरियां देनी है तो सबसे पहले उन संस्थानों को आपको ठीक करना पड़ेगा। आरपीएससी को तत्काल प्रभाव से आपको प्रभावी बनाना पड़ेगा। वहां का जो एग्जाम परीक्षा का जो कैलेंडर है वो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। जिस तरीके से यूपीएससी का पूरा ढर्रा बिगड़ा हुआ है, अधिकतर मामले जो परीक्षा है वो अदालतों में चले जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे आपको करना बहुत जरूरी है। और खासतौर से कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो मुद्दा बनाया था महिला अत्याचार का, मुझे लगता है उसमें भी सरकार को बहुत गंभीरता से। निरंजन जी, जब मैंने सवाल किया था सबसे पहले स्वर्णिम जी से, तो मैंने यही कहा कि 6 महीने पहले चुनाव से 10 लाभ लेकर आपने राहत शिविर कैंप लगाए थे और ये 10 बड़ी प्राथमिकताएं सरकार की मुख्यमंत्री बनने के 6 दिन बाद आई हैं। तो स्वर्णिम जी का ये कहना कि जो चीजें इसमें मिसिंग हैं उन पर क्यों नहीं कुछ विचार किया गया? देखिए रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि भाई गई गई को जाने दो, अब रही रही को रख लो। अब जिस तरीके से पिछली सरकार ने क्या किया, मेरे हिसाब से वो चीज एक अलग विषय हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए रविंद्र जी, अगर मेरा व्यक्तिगत अगर विचार पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि इस सरकार का अभी जन्म हुआ है और पूर्ण रूप से अभी नामकरण भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल बनना है, उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और आप इस चीज को भी समझते होंगे कि जब कोई व्यक्ति एक विधायक का भी चुनाव
चुनाव जीतता है तो उसके कम से कम आप ये मान के चलिए शुरुआती 30-40 दिन तो उसके सेलिब्रेशन मोड में निकल जाते हैं। तो यही चीजें हम सरकार के लेवल पे भी देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकार को कम से कम अब एक बार फॉर्म होने के बाद में सरकार किस तरीके से हाँ, एक चीज जरूर दिखाई दे रही है, जैसे अभी मित्तल साहब ने कहा, मैं इनकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखता हूं तो एक चीज जरूर दिखाई देती है कि सरकार का इस टाइम सीधा सीधा एजेंडा है और सटीक फंडा है। आपको मैं बता रहा हूं, इन्होंने जो फंडा पकड़ा है वो बिल्कुल एकदम सटीक दिशा में पकड़ा है, जो ये चुनावों के अंदर बात करते थे। रही बात यहां पे पेट्रोल डीजल की, तो इस चीज को भी आप समझते होंगे कि अब सरकार बनेगी, उसके अंदर वित्त मंत्री आएंगे, वित्त मंत्री सारे जिस तरीके जो हमारी जो राजस्थान राज्य की जो वित्त व्यवस्था है उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद में कहां से निकालना है, कहां घुसाना है, कहां से फंड बनाना है, कहां से फंड हटाना है, ये सारी की सारी वित्त व्यवस्था, सारा एक समझ लीजिए वित्तीय लेखा जोखा देखने के बाद में और जो चीजें सरकारें हैं वो उनको आगे निर्धारित करते हैं। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जिस तरीके से, मैं इनको एक बहुत सुलझे और सकारात्मक विपक्ष का प्रवक्ता मानता हूं, आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी इनकी तरफ से हो रही है। क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है बच्चा पैदा होने के बाद में बैठना सीखने में बच्चे को भी कम से कम 200 दिन लग जाते हैं, तो 100 दिन सरकार के तब हम जब कांग्रेस 2030 विजन की बात करती है तो ये अगर 10 प्राथमिकताएं गिनाई जा रही हैं तो थोड़ा समय देना चाहिए ना। दिख रही है इसमें 2030 की झलक। राजस्थान अग्रणी राज्य बनेगा। पता नहीं रविंद्र जी, पोद्दार जी जो कह रहे हैं, मैं भजनलाल जी को समय दें या मोदी जी को समय दें मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वोट उन्होंने मांगा, गारंटी उन्होंने दी, सरकार की चलाने की जिम्मेदारी उनकी, पर्ची उन्होंने भेजी, तो अब किसको समय दें? मतलब मैं ये एक समझ नहीं पा रहा कि किस बात की है। लेकिन प्राथमिकता जो बात आप कह रहे हैं ये तो घोषणा पत्र में भी सरकार कितने दिनों के लिए में भी थी। सरकार कितने दिनों के लिए कहां है? ये सरकार कितने दिनों के लिए है? 5 साल के लिए है ना। तो सरकार की प्राथमिकता में अगर पेट्रोल डीजल सस्ता करना नहीं है तो बताइए, अगर किसानों को 2000 यूनिट बिजली, कल तक आप सिलेंडर की बात करते थे कि राज्यसभा में संसद में मामला उठा के 450 का सिलेंडर कहीं नहीं मिलेगा। अब आज जब इसकी घोषणा कर दी तो फिर आप पेट्रोल करने लग गए। मना किया। अरे हम तो कह रहे हैं कि भाई प्राथमिकता में तो रखो। जो घोषणा आपने की, आज फिर एक घोषणा आपने की, वो घोषणा पत्र आपने दोहरा दिया, लेकिन जो घोषणा पत्र आपने चुनाव में बताया था उसमें भी उसको भी आपने प्राथमिकता में नहीं रखा। तो हम विपक्ष में है तो याद दिलाएंगे, क्योंकि हमें तो मोदी जी को याद दिलाना है, क्योंकि यहां पे सरकार तो मोदी जी चला रहे हैं, गारंटी तो मोदी जी को पूरी करनी है। तो आप बताइए आप कितना समय दें, किसको दें? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान 2000 यूनिट बिजली मुफ्त पा रहा था, इसके अलावा अपने घर पर 100,000 यूनिट बिजली मुफ्त पा रहा था, उसको तो ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा का लाभ सरकार से मिल रहा था। वो घटा करके एक बात नहीं, बिल्कुल आप वैसे देखिए अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, लेकिन एक बात अभी तक आप उबर नहीं पा रहे इस चीज से। आप नहीं समझ पा रहे कि अगर इतनी राहत, इतनी योजनाएं अगर चलाई गई थी, लोगों को इसका फायदा मिल रहा था, लोगों को लग रहा था कि अगर सरकार रिपीट होनी चाहिए, तो फिर सरकार रिपीट क्यों नहीं की? तो सरकार तभी तो आपको विपक्ष में बैठा दिया ना। तो अब ये नई सरकार आई है, आपके तरीके से थोड़ी काम करेगी। नहीं, हमारे कांग्रेस पार्ट 2 थोड़ी है, तो बीजेपी की सरकार में रहते हुए, देखिए हम विपक्ष में रहते हुए भाजपा की तरह काम नहीं करेंगे कि जो 5 साल तक एब्सेंट रहे। और जहां तक सरकार आने की बात है, देखिए 30 विधायक तो वो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो 0.3% का डिफरेंस है। 300 से लेकर के 2500 वोट का ही तो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन गारंटी की बात है, और जब अगर पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारी गारंटी है, हम लाभान्वित करना चाहते हैं, तो हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कब किसान कर्ज मुक्त अब हो जाएंगे। क्या अब चिरंजीवी योजना या RGHS के तहत जो लाभ मिल रहा था मुफ्त दवा का, वो क्यों बंद हुआ? ये तो जानना देखिए आवश्यक है। मुकेश पारिक जी, बिल्कुल ये बताइए, स्वर्णिम जी ने कहा कि धरातल पर, जमीन पर फायदा होता हुआ कब दिखाई देगा कि बिजली बिल माफ हो रहा है, किसानों के कर्जे माफ हो रहे हैं, या यूं कहें कि जो 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि की बात की थी उसका भी जिक्र इसमें किया गया, उसका संकल्प पत्र में जिक्र था, इसमें नहीं है। वो मतलब धरातल पर कब चीजें ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि रविंद्र जी, कांग्रेस ने कितने टाइम तक 500 रुपए का सिलेंडर दिया? इनसे ये पूछा जाए, आपने कितने महीने 500 रुपए का सिलेंडर दिया? आपने कितने महीने प्रदेश की जनता को बिजली में छूट दी?
इनसे ये पूछा जाए वो ड्यूरेशन। हमारी तो सरकार बनी है, अभी 1 सप्ताह नहीं हुआ। हमने तो स्वर्णिम जी बताइए कितने दिन मिला हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों को, कितने दिन मिला ये लाभ? आप इनसे ये लाभ पूछिए कितने दिन मिला। आपने तो 365 दिन भी लाभ नहीं दिया। आप देखिए तो सही इनकी जो बात। और बताता हूं मैं आपका पूरा एक बार पूरा कंप्लीट कर दूं, मैं कंप्लीट कर दूं। एक आरजीएचएस की ये बात कर रहे हैं। हाँ। आपने किसी सरकारी आपने कर्मचारी को बुलाइए डिबेट में, आरजीएचएस की क्या स्थिति है राजस्थान में, आप पता तो करिए दवाई की क्या स्थिति है। आप चिरंजीवी योजना की आज धरातल पर जो जो इन्होंने घोषणाएं की। और आपको एक बात और बता दूं, आज इनके जो वित्तीय कुप्रबंधन था, आज उसके कारण राजस्थान सरकार की वित्तीय हालत क्या है। तो ये सारी चीजें इनको देखना होगा। हम इनको कमेंट जल्दी से स्वर्णिम जी आपका, ठीक है, आप बताइए, जवाब दीजिए कि भाई 5 साल आपकी सरकार थी, तो इन 5 सालों में कितने दिन ये लाभ मिला जो आप गिना रहे हैं? बिल्कुल, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए 5 महीने में मिला लाभ। बिल पिछली बजट से बिजली के बिल 8 महीने नहीं, 100 यूनिट 8 महीने, उससे पहले 50 यूनिट नहीं, दे रहे थे। नहीं, 1 अप्रैल 2023 से बिल्कुल 500 रुपए सिलेंडर हमने सबको आया, दिया। सब और बढ़ के उसके आया बाद अरे तो सर वही तो हम कह रहे हैं, वही तो सवाल मुकेश पारीक जी का था। 5 साल की सरकार में अगर आप कोई चीज 8 महीने का लाभ दे रहे हैं और सोच रहे हैं चुनाव जीत जाएंगे, तो सबक सिखा दिया ना। ठीक है, 2 साल के विकल्प सर। कोरोना काल में, सुनिए, 2 साल के कोरोना काल में मुफ्त इलाज, मुफ्त अगर हमने दवा दी, मुफ्त ऑक्सीजन केंद्र का दी, पैसा तो था, बताइए, सब केंद्र हमने ने दिया, केंद्र ने हमें सब कुछ केंद्र नहीं ने दिया, और ये सब काम हमने किया। आपने तो और सबसे वेंटिलेटर बड़ी बात यूज है नहीं कि किए ये साहब, तो आप वो पर लोग तो थे। आरोप लगा। मित्तल साहब, जो कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, तो यह माना जाए कि जब पोर्टफोलियो बांट दिए जाएंगे तो काम और तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी अभी जैसे खबर भी आई है कि क्या नाम से जो बजट सत्र होगा, अंतरिम जो बजट सत्र होगा वो 19 जनवरी से होगा। मुझे लगता है कि क्या नाम से उससे पहले पहले मंत्रिमंडल का गठन भी होगा। और ये स्वर्णिम चतुर्वेदी जिन बातों की इशारा कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि क्या नाम से वो वित्त विभाग से जुड़ी हुई है। और ये सब चीजें मुझे लगता है कि बजट के अंदर भी निर्धारित होगी कि क्या नाम से कहां से पैसा आएगा और कहां से खर्च होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जहां तक मंत्रिमंडल के गठन की बात है, तो मंत्रिमंडल का गठन तो रविंद्र जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि चुनाव नतीजे आने के बाद में आज 18 दिन गुजर गए। ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि वो ये दिखाए कि जो सरकार है वो क्या नाम से तेजी से काम करे। निरंजन पोद्दार जी, एक सवाल का जवाब इसका दे दीजिए जो अभी यहां पर उठाया मित्तल साहब ने, कि अगर कि क्या बीजेपी के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री चुनना था, उसी तरह से अब मंत्रियों को भी चुनने में ये कवायद और जो वक्त लग रहा है, अब जल्दी करना चाहिए इसको? निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से राजस्थान अभी पिछले 3 महीनों से ऑटो फ्लाइट मोड पे है, कहीं ना कहीं राजस्थान को एक पूरी सरकार चाहिए, सरकार पूरा कैबिनेट चाहिए राजस्थान को, तभी राजस्थान अपनी गति के ऊपर शायद आ पाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज जरूर है रविंद्र जी, कि कई बार क्या होता है कि निशाना साधने के लिए कोई निशानेबाज होता है वो थोड़ा सा कम समय लेता है और कोई निशानेबाज थोड़ा ज्यादा समय लेता है। लेकिन ज्यादा समय लेता है, कई बार होता है कि उसका निशाना सटीक बैठता है, कई बार होता है लेकिन मैं इसको सकारात्मक बात कर रहा हूं कि अगर वो मान लीजिए ज्यादा समय लेकर के अगर निशाना सटीक जगह पे लगाता है तो उसका ज्यादा समय लेना अतिशयोक्ति नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताऊं रविंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद विपक्ष अभी कुछ जल्दबाजी ज्यादा कर रहा है। अन्यथा सरकार को आप ये मान के चलिए 100-200 दिन होने दीजिए, उसके बाद में कान खींचने के लिए तो हम विपक्ष, सबसे बड़े विपक्ष के रूप में हम लोग नजर आएंगे। एनालिस्ट और पैनलिस्ट आप और हम जो है ना, सरकार को हम खुद टाइट करेंगे। लेकिन अभी कम से कम बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप चारों ही मेहमानों का। लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट, जरा इस चर्चा को थोड़ा और जारी करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि स्वर्णिम जी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। स्वर्णिम जी मुस्कुरा रहे थे, अब मैं तो नहीं कहूंगा कि क्या गम है जो छुपा रहे थे, लेकिन निरंजन जी की बात पर आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूं साहब कि अभी पूरा 1 साल का बजट हमने पेश किया, हर चीज का फंड एलोकेट किया, अरे उसको तो खर्च कर लीजिए। हम तो जो बजट एलोकेट कर चुके, जिस चीज में जिस मद में पैसा डाल चुके उसको खर्च करना। ये राजस्थान है जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है स्टेट, ये हमारा प्रबंधन था। तो हम तो कह रहे हैं जो पैसा हमने छोड़ा उसको। अच्छा एक मिनट स्वर्णिम जी, कर्जा कितना है राजस्थान पर? कर्जा कितना है? एक मिनट स्वर्णिम जी, कर्जा कितना है राजस्थान पर? कर्जा भी बता दो। राजस्थान पे उतना ही कर्जा है जितना परमिशेबल लिमिट के तहत केंद्र सरकार की इजाजत से प्राप्त किया, उससे अधिक नहीं है। अरे सर अमाउंट बता दीजिए ना। 5.5 लाख करोड़, 5.5 लाख हजार करोड़, 3 गुना।
तो 3.5 लाख हजार करोड़ तो छोड़ा था ना हमने, तो कोरोना मैनेजमेंट भी किया। स्वर्णिम जी, एक इसमें छोटा सा जवाब देना चाहूंगा, एक छोटा सा। देखिए, मैं एक आम आदमी हूं, आप भी आम आदमी के तौर पर, अगर आपकी जो लिमिट है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो एक लोन की लिमिट होती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि जितनी लोन की लिमिट होती है आप सारा का सारा लोन ले लो, चुकाना भी तो पड़ेगा ना किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमसे बात करने के लिए, प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए शुक्रिया। तो प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन साफ तौर पर जो घोषणाएं की गई हैं, इनसे उम्मीद करनी चाहिए कि जो कांग्रेस की, विपक्ष की मांग है कि धरातल पर लोगों को फायदे के रूप में दिखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यह भी देखने को मिलेगा। नमस्कार।